नमस्कार, मैं अंजलि मिश्रा और आप देख रहे हैं बुलंद आवाज भारत। मैं इस वक्त मौजूद हूँ संगम के किनारे। आज है बसंत पंचमी का पावन स्नान। सुबह से लेकर अब तक लगभग 3 करोड़ श्रद्धालुओं ने आस्था की डुबकी लगाई। आइए आए हुए श्रद्धालुओं से बात करते हैं। आज में ही घर है। अरे भदोही जिले के हैं। सुबह से आए यहाँ पे? सुबह से नहीं आए, यहाँ पहुँचे करीब 4 बजे। कल? आज हाँ, भ्रमण कर रहे हैं, पुलिस वाले भरमा रहे हैं, नहीं तब लोग 2 ही बजे नहा लेते भैया। इधर आ रहे हैं, कहाँ से घुमा रहे हैं? इधर से आ रहे हैं, उधर से कहीं इधर से जाओ भाई, उधर से जाओ, हम सब भ्रमण रहे हैं। आपको स्नान करके कैसा लग रहा है? स्नान तो ठीक है, स्नान करा मतलब व्यवस्था सही है। बैठे उठे दैया पर भीड़ भड़क और दैया पर तो दाई है नहीं, भीड़ दैया कम है। बनारस से कल्पवास कर रहे हैं। कल्पवास करेंगे यहाँ पे? अच्छा, आप सुबह ही स्नान कर ली थी? सुबह ही आपका स्नान हो गया था? हाँ, इस समय चढ़ाने आए थे। आप कब आई हैं? आपका आगमन यहाँ पे कब हुआ था? अभी हुआ है। कल्पवास कब शुरू की? कब से? पहली तारीख 3 तारीख से। आज से मतलब आप चली जाएंगी आज? नहीं, अभी रुकेंगे? 3 तारीख को जाएंगे। तो आपका वो कुटिया आपकी कहाँ है? कुटिया यही है। तो वहाँ से पैदल आ रही हैं? हाँ। अभी यहाँ पे क्या करने आई थी? यहाँ गंगा माई को चढ़ाने शाम को दिया बारा जाता है। अच्छा, दिया बारे थी, हलवा पूरी चढ़ाई, पियरी चढ़ाई। हाँ, सर कल्पवास का नियम क्या क्या होता है? कल्पवास करने में क्या क्या नियमों का ध्यान देना होता है? अभी तो हम पहले साल आए हैं। अच्छा, ये आपका पहला साल है? हाँ, तो जो बता रहा है सब वो कर रहे कर्म हैं। काम करना है, नहाना है, इच्छा को देना है, फिर भी खाने पीने का भी खाने पीने का नीचे सोना है, खाना पीना खाने पीने में भी बहुत कुछ ध्यान हाँ। रखना होता है ना? तेल तिली के तेल से या रिफाइंड से खाना होता है। सरसों का तेल नहीं यूज करना होता? सरसों का तेल नहीं खाया जाता है। ले आए हैं, खा रहे हैं लहसुन सरसों का प्याज तेल। एकदम त्याग है। रहरी का दाल भी नहीं खाना है। लेकिन जो यही ले आए हैं वही समय खा रहे हैं, क्योंकि पहला साल था। अब पर साल से हम लोग नहीं अगले साल से खाएंगे। नहीं। एक टाइम भोजन खाना है, चाहे सुबह मत खाइए, शाम के खाइए, और शाम के खाइए तो सवेरे खाइए, तो शाम के मत खाइए। फल या आलू तर के खाइए एक टाइम। मतलब जो कल्पवास करता है उसे एक टाइम ही भोजन करना है? हाँ, एक टाइम। रीवा से आया हूँ। रीवा से? कब आए हैं आप? अभी आया हूँ मैम। हम लोग आज 10 दिन से ट्रिप कर रहे हैं। सबसे पहले आपके यहाँ गए, खंडवा गए, ओमकारेश्वर गए, उसके बाद उज्जैन गए। उज्जैन के बाद फिर हम लोग यहाँ आए, अयोध्या आए। यहाँ पे कब आए? यहाँ पे बस जस्ट अभी आए हैं, 10 मिनट पहले ही आए हैं। बस से, ट्रेन से, गाय से आए? ट्रेन से आए हैं मैम। अभी स्नान नहीं किए? अभी नहीं किए हैं, थोड़ा सा पैदल आए हैं, तो हम सोचे कहाँ से पैदल आए? मैम पैदल तो वहाँ स्टेशन से पैदल आए हुए हैं। स्टेशन से कोई गाड़ी नहीं मिली? नहीं मैम मिली, लेकिन क्या है, किराया ज़्यादा ले रहे थे। और कितना किराया? मैम किराया 100 रुपये बोल रहे थे कि 100 रुपये लेंगे एक पर्सन का। तो मैंने कहा कि पैदल ही चलेंगे। अच्छा, आप आज के युवक हैं, तो आप इतनी दूर पैदल आए, आपका अध्यात्म को लेकर क्या कहना है? मैम मैं अपनी पर्सनली आस्था बताऊं तो मेरी भगवान के प्रति बहुत ज़्यादा है। मैं बिलीव भी बहुत करता हूं, कहीं ना कहीं डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, कहीं ना कहीं अगर दिल में यकीन हो, भरोसा हो, तो बहुत कुछ भगवान मदद करते हैं। क्योंकि आजकल के युवक रील्स इन सब में ध्यान देते हैं, तो इसी वजह से आपका अध्यात्म में नहीं मैम, मेरा पूरा ध्यान है, पूरा मेरा भगवान के प्रति पूरी श्रद्धा है, पूरा मैं विश्वास रखता हूँ भगवान पर। और बताइए दादी, ये बताइए सुबह से अब तक कितने डिब्बे बिछ गए होंगे? कुछ नहीं बेचने देते पुलिस वाले ने, बस खदेड़ते हैं, भगाते हैं, मारते हैं डंडा। अब बदतमीज 60 साल की उम्र हो जाए तब वो बना देती हैं। अपने माँ बहन के कोई पुलिस वाला बनाता होगा? हम लोग के जरा सील नहीं करते, डंडा खींच के मार देते हैं। कैसे करें बताइए आप महाकुंभ में भी आई थी कि बस अभी इस वर्ष बस आए? नहीं, महाकुंभ में भी आए थे हम। महाकुंभ में भी इसी तरह करते थे? महाकुंभ में तो नहीं किया गया, मुला आपके बहुत धौंस मचाए हैं पब्लिक के ऊपर। आप कब आई हैं यहाँ पे इस माघ मेला क्षेत्र में? इस महीने के बाद, इस महीने हम आए हैं, हमको 1 महीना पूरा हो गया है।
और कि जो हम 12 मास लगाते हैं यहाँ पे, अच्छा, आप हमेशा यहाँ पे लगाते हमेशा लगाते हैं यहाँ पे। गंगा माँ के रखवाली हम लोग भी कर सकते हैं, कोई अच्छा बुरा पड़ता है तो हम लोग भी देखते हैं। हाँ, और तभी पे हम लोग के लगाने नहीं दिया। ठीक है, इतना बदतमीजी से बात ना करिए ना। हैं? पुलिस वाले बहुत बदतमीजी से बात करते बहुत बदतमीजी से बात किया, और प्रशासन को ऐसे नहीं छूट देना चाहिए सरकार को कि जो मुँह निकले बक दो। 60 साल की उम्र हो, 70 साल की उम्र हो, तब वो तुम मार दो डंडा से। पन्नी पकड़ के फाड़ डावत है कि गरीब बच्चन के लेके नान कोई आया है तो कहाँ रात समय भागेगा। पन्नी के नीचे आदमी लेटा है, पन्नी पकड़ के फाड़ देते हैं, कहीं कुछ कर देते हैं, सामान फेंक देते हैं, लुका देते हैं। बताइए, हम लोग गरीब आदमी गहना गिट्टी रख के डिब्बा डिब्बी लाते हैं, उसको मार देते हैं डंडा से, चुचुक पुचुक जाता है। कितना बर्दाश्त करें। यहाँ पे आप कब से बैठी हैं? हम यहाँ अभी आए हैं, बैठे हैं, दिन भर तो भगाते रहे। सुबह से अभी तक एक भी कमाई नहीं हो पाई? नहीं, कुछ भी नहीं हुआ बेटा। 60 रुपया बेचा या गंगा किनारे हैं, और तुमको क्या कही। और जब से आई हैं तब से? जब से आए अभी तो रखे हैं, चले गए नहाए हुए, खाना वाना खाए, थोड़ा से लाइन में लग के। और सुबह से तो 20 बार भगाया, वहाँ तक खदेड़ ले जाता है, यहाँ तक खदेड़ ले जाता है। पंडा के उसमें घुसे, उनमें खदेड़ ले गया। आप रहने वाले कहाँ की? हम रहने वाले यहीं के हैं, प्रयागराज की। प्रयागराज के। आपका घर मतलब कहाँ पड़ता है? हमारा घर दारागंज भी है, हमारा घर मीरापुर सदियापुर लगता है, वहाँ के हैं हम। ठीक है। तो क्या कहेंगी आप प्रशासन को? प्रशासन को हम क्या कह सकते हैं, हम लोग क्या कह सकते हैं। जो सरकार आपका क्या इस बार के व्यवस्थाओं को लेकर आपका क्या कहना है? हमको यही कहना है कि कम से कम कहीं हमको लोग के रास्ता बतावे खाने कमाने के लिए सरकार या प्रशासन बतावे, तो वहीं हम लोग एक कोने लगा के पड़े रहें। अब ऐसे उठा उधर, इतना उम्र में हम लोग से उठता है डिब्बी डिब्बा लेके भागते पड़ता है, गिर जाओ पड़ जाओ, चोट आ जाए, बस यही बात है। मारते भी हैं? हाँ, बिल्कुल मारते हैं, किसी के सील नहीं करते हैं, सबको मारते हैं, चाहे छोटे बड़े। चाहे छोटे बड़े, चाहे जो कोई हो, सबके मार देते हैं। वो हम बता रहे हैं ना, चाहे 60 साल की उम्र हो, चाहे 50 साल की उम्र हो, चाहे लड़की कोई कुंवारी बारी हो, सबकी डंडा उठाते हैं, मारते हैं। ठीक, गंगा जल नहीं ले जाएंगे, प्रसाद नहीं ले जाएंगे, क्या झूर का सब बिछवाए हो। गंगा जल किस में ले जाएंगी, मैया के जल किस में ले जाया जाता है, इसी में तो ले जाया जाता है, डिब्बे में प्लास्टिक के। तो हम लोग भी तो पैसा लगा के लाए हैं, अपने बाल बच्चों के अपना पैर के आयल रख दो, कान के करम फूल झुमकी रख दो, तब हम लोग पैसा लगा के लाए हैं। ऐसे तो लाए नहीं है कि कहीं उठा पड़ा था उठा के ले आए तो बेच रहे हैं। हाँ? दादी से बात करते दौरान उनका दर्द पता चला कि एक दुकानदारों का दर्द क्या होता है। यहाँ की पुलिस प्रशासन उनके ऊपर लाठी चार्ज करती है, चाहे वो 60 साल की हो, चाहे वो छोटे बच्चे हो, चाहे वो लड़की हो। आखिर ये दुकानदार जाए कहाँ? आप आराम से भी तो समझा सकते हैं। ये प्रशासन के ऊपर सबसे बड़ा सवाल है कि वो सबके ऊपर लाठी चार्ज करते हैं। और भैया कहाँ से आए? गाजीपुर जिला। गाजीपुर से? यहाँ पे कब से दुकान लगा रहे हैं? यहाँ से तो बहुत कम साल का है। हाँ? कम से कम नहीं हो 14-15 साल। यहीं पे लगाते हैं आप? और यहाँ पे रहते कहाँ हैं? दारागंज। दारागंज। महाकुंभ में भी लगाए थे दुकान? महाकुंभ में भी? हाँ। तो आपको यहाँ पे दुकान लगाने दे रहे हैं? नहीं, हटाते रहते? कितनी कमाई हो पा रही है? कुछ नहीं कमाई है इसमें। महाकुंभ में कितनी? महाकुंभ का बात ही है दूसरा। महाकुंभ में बहुत हुई थी। और अभी यहाँ पे सुबह से कितनी हो पाई होगी? एक भी नहीं। कुछ नहीं कमाई। कहाँ से आए हैं आप? खड़गोवा से आए। एक बाबा ने भी मारा है। क्या हुआ भाई? जल्दी बेचने से तो बाबा ने हमें बेचने से मारा। बेचने नहीं दे रहे हैं?
कौन कौन भगा रहा है? भैया पहले रोइए मत। ये अपना 1 नंबर पुल पे गया था अनुरुद्धाचार्य की कथा सुन ली और लाल टोपी के हैं वहाँ तपस्वी। उतने ही में उन्होंने मेरे तो कहा चल हट, मैंने कहा 2 मिनट कथा सुनूंगा, उतने में मारे हैं भैया आप? यहाँ आप कब आए हैं? हो गए मैं 3-4 दिन। 3-4 दिन से आए हैं। महाकुंभ में भी आए थे? महाकुंभ में भी आए थे? हाँ महाकुंभ में नहीं आए थे। क्यों मारे आप? पता नहीं, हमने कहा 2 मिनट कथा सुन ले खाली, और इतने ही बोले कि हाथ दरबार से हट, और बिल्कुल सड़क पे खड़े थे, इतने ही में 2-4 थप्पड़ मारे। कहाँ पे मारे? ये अनुरुद्धाचार्य आश्रम पे, मैं इसीलिए वहाँ था। अनुरुद्धाचार्य आश्रम के पास जी आप खड़े थे? हाँ, मैं गया था, हमने जी 2 बोल गुरु जी के उनकी कथा सुनूंगा, पूरा प्रयागराज में हर कथा सुनने के लिए आप गए थे? जी, और पूरी गलियों में कहीं भी देख लिया जाए झंडे बेच रहा हूँ अपने आपको मारा कौन? बोल। पुलिस वाले मारे आपको? हाँ 2-4 छप्पड़ मारा। जो उनके यहाँ पे गार्ड लगे? नहीं, दूसरे हैं, दूसरा आश्रम है, उसमें लाल टोपी का बाबा है, अगर देखा जाए तो आपको हम अभी मुलाकात करा दूंगा। अगर देखो तो अभी हम मुलाकात करा देंगे। अब मैं वहाँ थाना भी पूछा और थाना ढूंढ नहीं पाए, नहीं मैं FIR लिखाता कि तो रोड पे अगर खड़े हो गए 2 मिनट कथा सुनने, तो बाबा अचानक कहते क्यों मारने लगते हैं? बाबा मारे आपको? हाँ लाल टोपी वो। बाइक वाले भैया कहाँ देख कर रहे हैं बाबू? नहीं छोड़िए, 7 बार आपसे कहा गया। तो ये दर्द आप देख सकते हैं। यहाँ पे योगी सरकार कहती है कि हम हिंदू धर्म के, और ये झंडा हिंदू धर्म का ही है। यहाँ इस झंडे में आप देखेंगे तो राम भगवान की तस्वीर भी बनी है, और अनुरुद्धाचार्य के आश्रम के पास इन्हें थप्पड़ से मारा गया, और एक बाबा ही थप्पड़ से मारा है। तो ये प्रशासन, ये योगी सरकार के ऊपर सबसे बड़ा सवाल है कि अगर एक व्यक्ति अपने रोजी रोटी के लिए वो भी झंडा बेच रहा है तो उसे मारा जा रहा है। घाट पे श्रद्धालुओं से बातचीत के दौरान कुछ ऐसे श्रद्धालु मिले जो आस्था मिली, भक्ति मिली, और कुछ ऐसे लोग मिले घाट के किनारे जो अपनी 2 वक्त की रोटी के लिए, अपनी रोजी रोटी के लिए यहाँ पे दुकान लगाते हैं। उनका दर्द हमारे कैमरे में कैद हुआ। फिलहाल इस रिपोर्ट पे आपकी क्या राय है? अपनी राय को जरूर साझा करिएगा। मिलते हैं किसी अन्य खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।